नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। यह है मेगा इलेक्शन प्राइम टाइम बुलेटिन। सरकार मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कयासों का जो बाजार है वो गर्म है। कहा जा रहा है कि एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुल नाथ का भारतीय जनता पार्टी में जाना लगभग तय है। वे शनिवार से दिल्ली में मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कभी भी उनकी मुलाकात हो सकती है। इसके साथ ही एमपी के कुछ कांग्रेस के विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं और इन्हीं चर्चाओं को लेकर एमपी की सियासत में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। हालांकि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कमलनाथ, नकुल नाथ इन्होंने न तो इस्तीफा दिया है और न ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि कमलनाथ या कोई भी विधायक कहीं नहीं जा रहा, ये सब भ्रामक है, निराधार है। सोशल मीडिया पर बीजेपी में जाने को लेकर उन्होंने इसे कुचक्र बताया है। उन्होंने कहा है कि इसी बीच कांग्रेस ने एक लिस्ट भी जारी की है और इस दरअसल मैसेज देने की कोशिश भी की है कि कांग्रेस से जो लोग बीजेपी में जाते हैं उनका करियर खत्म हो जाता है। इसी बीच खबर यह भी है कि कमलनाथ पर कांग्रेस ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस आलाकमान और गांधी परिवार के सदस्य कमलनाथ को मनाने में जुटे हैं। आज सरकार में इसी विषय पर हम चर्चा के लिए थोड़ी ही देर में चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान इस पर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको नेताओं का रिएक्शन सुनाते हैं, प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। भाजपा में शामिल होने की नकुल नाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। ठीक है सर। उन्होंने कहा मेरा पूरा ध्यान अभी इस तरफ है कि मैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जातीय समीकरण बैठा हूँ। कौन किन लोगों को देने से कांग्रेस मजबूत होगी, अभी मेरा इस तरह का किसी से कोई विचार ही नहीं है, ना मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया वो प्रश्न है और वही जवाब दे। दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। वो खुद क्यों खंडन नहीं कर रहे? और कैसे खंडन करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, और क्या खंडन होता है? कमलनाथ जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये मीडिया में जो भी जिस भी तरह की बातें आ रही है ये सब एक तरह का षड्यंत्र है, ट्रांसपेरेंसी है। मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। सही समय पर वो भी आएंगे, पर मैंने जो बात कही है उन्हीं के बिहाफ पे कही। तो सवाल यही है कि क्या कमल के साथ जाएंगे कमलनाथ? ये अटकलें बड़ी देर से लग रही है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इसी विषय पर चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के महासचिव पीसीसी राकेश सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं और इस चर्चा में बीजेपी का पक्ष रखेंगे प्रेम व्यास जी, जबकि वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का IBC 24 के इस खास कार्यक्रम सरकार में बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा और सीधा सवाल जो दर्शकों के मन में भी है आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? क्या कांग्रेस पार्टी वो छोड़ रहे हैं? आपके पास कोई पुख्ता जानकारी या क्या कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है? दर्शकों को बताएं। देखिए, 100% झूठ और भ्रम गोदी मीडिया और भाजपा ने फैलाया है। एक भ्रम की स्थिति निर्मित की है, स्वनिर्मित सवाल है मीडिया के। गोदी मीडिया का मैं शब्द उपयोग कर रहा हूं, जो भाजपा द्वारा पोषित है। उसके द्वारा सोशल मीडिया से लेकर चैनलों पे ये लगातार उनके द्वारा प्रश्न खड़ा किया गया। हर शनिवार कमलनाथ जी सामान्य तौर पे दिल्ली जाते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है। ना कोई ऐसी किसी से बात हुई है, ना ऐसी कोई चर्चा है, ना कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई ऐसी नाराजगी या चर्चा है। उसके बाद इस बवंडर को पिछले 15 दिन से मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के टूल ने बनाया, लगातार उसको चलाया। मध्य प्रदेश भाजपा के कई नेता रोज मीडिया में आने के लिए उलझुल बयान देते हैं, जिनकी खुद की पार्टी में बयान का महत्व नहीं है, वो कमलनाथ जी के बारे में बोल रहे हैं। बहुत आश्चर्य होता है इस तरह की राजनीति और रणनीति बनाने का। इससे भाजपा को क्या फायदा मिलना है? कोई फायदा नहीं मिलना है। राकेश सिंह यादव जी, अगर आप कह रहे हैं कि ये 100% कोरा झूठ है, तो कमलनाथ जी से 2 बार मीडिया रूबरू कर चुकी है, कल भी आज भी। कल उन्होंने कहा कि
मीडिया इतनी एक्साइटेड क्यों है? अगर मैं कोई फैसला लूंगा तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। इनकार नहीं किया। आज जब उनसे पूछा गया कमलनाथ जी क्या आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे राकेश जी, तब कमलनाथ जी ने यह कहा कि मैं जो भी फैसला लूंगा सबसे पहले मीडिया को बताऊंगा। तो राकेश सिंह जी, कभी भी कमलनाथ ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तो क्लियर कर देते कमलनाथ जी कि हां मैं भारतीय कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ूंगा। एक सेंटेंस कमलनाथ जी ने अब तक नहीं कहा है। नहीं, आप मीडिया कौन है कहलवाने वाला? वो खुद ही सवाल करेगा और जवाब भी अपना मन चाह ले लेगा। क्या कमलनाथ जी ने कभी बोला कि वो भाजपा ज्वाइन करेंगे? क्या कमलनाथ जी ने कभी बोला कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं? क्या कमलनाथ जी ने कभी बोला कि मोदी जी से टाइम लिया है? प्रधानमंत्री से टाइम लेते हैं तो उसका तो डिटेल आता है। बिना उसके आप खबरें चला रहे, बिना उसके आप आरोप लगा रहे, बिना उसके आप बोल रहे कि हमने बोला है तो जवाब दीजिए और स्पष्टीकरण दीजिए। क्यों देंगे साहब? क्या मीडिया तय करेगा कांग्रेस की राजनीति, कमलनाथ जी की राजनीति? 45 साल का उनका कैरियर है, वो तय करेंगे या मीडिया तय कर देगा? और वो सवाल ही नहीं था जो पूछा जा रहा था। बार बार वो सवाल उठाया जा रहा है कि साहब आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कुछ बोला है क्या मैं ये करने जा रहा हूं? ऐसा तो नहीं बोला। उन्होंने मीडिया से पूछा कि आपका सवाल है कि अगर मैं कोई फैसला लूंगा तो सबसे पहले मीडिया को ही बताऊंगा। और मीडिया का काम एक सवाल पूछना है, जवाब देना तो नेताओं के हाथ में है। वो दें न दें ये उनके हाथ में है। निश्चित है। अगर मीडिया पूछेगा कि साहब आप कुछ करने जा रहे हैं तो सामान्य सा जवाब है कि अगर हम कुछ करेंगे तो जवाब देंगे। अब करने जा रहे हैं ये तो कुछ भी तय नहीं हुआ, ये तो मीडिया ही अपने हिसाब से बोल रहा है कि अब आप बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस में हैं, ये बोलें। ये कैसा हास्यास्पद बात है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। राकेश सिंह जी, इस विषय पर बार बार दर्शकों की भी रुचि इसलिए है क्योंकि कमलनाथ कभी भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। आपके पास आऊंगा राकेश सिंह जी। प्रेम व्यास जी का पक्ष भी इस पूरे विषय पर सुन लेते हैं। प्रेम व्यास जी, अगर कमलनाथ जो इतने दशकों तक कांग्रेस की राजनीति की धुरी रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो इसे बीजेपी कैसे दिखती है? देखिए अभिनाश जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। दूसरा जो कटाक्ष किया जाता है, मुझे लगता है कि जो मीडिया होता है वो लोकतंत्र का चौथा मुख्य स्तंभ होता है और वो आम जनता तक नेताओं की बात पहुंचाने का भी कार्य करता है और आम जनता से जुड़े संवादों को जनता के मध्य में ले जाने का जो उद्देशिक प्रतिक्रिया है वो मीडिया की है। अब मीडिया पे ही कटाक्ष कर देना, और जैसा कमलनाथ जी का जो चरित्र है, निश्चित रूप से जब इंदौर में कार्यक्रम हुआ था और उनको मीडिया से चर्चा नहीं करना था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मीडिया के जितने बंधु थे उनको कहा था इनको बाहर निकालो यहां से। वहीं कमलनाथ जी से अब आज जब मीडिया के मित्र प्रश्न कर रहे हैं तो वे गोलमोल जवाब दे रहे हैं। और उसके पूर्व में उनसे समर्थित महापौर जो थे वे भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उसके बाद में जनपद सदस्य आ गए, उसके बाद में पंचायत सदस्य आ गए। तो निश्चित रूप से कहीं आग लगी होगी तब तो धुआं उठ रहा है। और हम तो निश्चित रूप से कहते हैं कि वे 9 बार के सांसद और लगभग 6 बार के केंद्रीय मंत्री है और उनको आज कांग्रेस के लोगों को उनका बचाव करना पड़ रहा है। अब इससे ज्यादा भयावह स्थिति कांग्रेस के लिए क्या हो सकती है? एक तरफ यात्राओं का दौर है और दूसरी तरफ यात्राओं से बाहर निकलने वालों का दौर है। और जैसा मेरे मित्र ने कहा था कि पोषित हम कर रहे हैं इन मुद्दों को, तो पोषित तो पूर्व की राहुल गांधी जी की यात्रा में भी हुआ था। जब जयवीर शेरगिल जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी उस समय मीडिया ने प्रश्न करा था और कांग्रेस के मित्र ये कह रहे थे कि नहीं वे तो किसी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। कपिल सिब्बल जी ने चुनाव लड़ लिया था, तब मीडिया के मित्रों ने प्रश्न करा था कि कपिल सिब्बल जी आपसे इतर जाके चुनाव लड़ रहे हैं, तब आपका स्टैंड ये था कि मीडिया झूठ फैला रहा है। सुनील जाखड़ जो पंजाब में एक बड़ा नाम थे, ऐसे कई नाम थे, जब मीडिया ने प्रश्न करा तो कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया। जी, मेरा सवाल ये था कि कमलनाथ अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए हमारी जो शरणागत बच्छल भगवान है, अगर कोई शरणागत होता है भारतीय जनता पार्टी में, हमारी नीति और रीति के साथ में एडजस्ट होकर उसको स्वीकार करके अगर विकास नहीं है कमलनाथ को बीजेपी के साथ शामिल करने में जी, भारतीय जनता पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है? इतने बड़े कद्दावर नेता है कमलनाथ, वो अपनी पार्टी में आ जाएं, आप इसमें रुचि नहीं दिखाते? देखिए मैंने तो यही कहा है कि शरणागत बच्छल भगवान, जो भी शरण में आएगा उसको अभय देना। चूंकि हमने राम राज्य की कल्पना करी है, चूंकि हमने राम मंदिर का निर्माण करा है, चूंकि धारा 370 हटाई, ऐसे जनहितैषी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है। अब हमारी विकास की गाड़ी में अगर कोई हमारे साथ में बैठना चाहता है तो निश्चित प्रेम व्यास जी आऊंगा आपके पास। चैतन्य भट्ट जी, क्या 2020 मार्च में जो सिनारियो देखने को मिला था कि सिंधिया के साथ दर्जनों विधायक चले गए थे, ऐसी कोई स्थिति बनती दिख रही है आपको?
नहीं, देखिए, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है कि पिछले 2 दिन से जिस तरह से अखबारों में और मीडिया चैनल में और सोशल मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ दोनों भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। आज तो ये भी खबर थी कि शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन अभी कुछ समय पहले से एक थोड़ा सिनेरियो बदला है जी। ऐसी जानकारी भी मिली है कि जो प्रदेश के भाजपा के नेता हैं उन्होंने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से कहा है कि प्रदेश में अगर कमलनाथ को लाया जाएगा तो वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कोई समझौता होता है तो वो केंद्रीय स्तर पर हो। जी। दूसरी बात, जो अभी सज्जन वर्मा जी जो उनके बहुत करीबी हैं कमलनाथ जी के, उनका भी एक बयान आया कि ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि सुबह उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे से INC का वो हटा दिया था और इसी तरह से नकुलनाथ जी ने भी हटा दिया था। लेकिन अब पल पल में जिस तरह की खबरें तरह तरह की आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति है। देखिए, अभी तक जितने भी लोग गए हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, उनको मनाने का प्रयास आला कमान की तरफ से नहीं हुआ। लेकिन कमलनाथ जैसा एक कद्दावर नेता जो भारतीय जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री भी रह चुका, कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुका और छिंदवाड़ा के वो बेताज बादशाह भी माने जाते हैं, उनको मनाने की पहली बार कांग्रेस की आला कमान ने कोशिश की है। तो इसका मतलब है कि अब आला कमान को भी समझ में आने लगा है कि अगर हम इस तरह से छूट दे देंगे तो बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं, जैसे अभी एक खबर ये भी चल रही थी कि इसके बाद मनीष तिवारी जी का नंबर है, मनीष तिवारी भी शायद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं में अंदर अंदर बड़ी खलबली है, क्योंकि जो लोग बरसों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं या दरी पट्टा उठा रहे हैं, उनके सिर पे अगर आयातित नेताओं को बैठा दोगे तो निश्चित तौर पे उनके मन में जो पीड़ा है, वो ठीक है कि वो चूंकि बहुत अनुशासित पार्टी है इसलिए सार्वजनिक स्तर पे इस तरह का विरोध नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात बिल्कुल कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। राकेश सिंह यादव जी, मैं आपके पास इसी सवाल के लिए साथ आ रहा हूं जो चैतन्य भट्ट जी ने भी बीच में जिसका जिक्र किया। सज्जन सिंह वर्मा, उनका भी बयान सामने आया, कहा कि कमलनाथ जिधर जाएंगे मैं उधर जाऊंगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर इतने खेमे हैं, इतने नेता हैं, वो पार्टी के सिंबल के साथ खड़े नहीं दिखते हैं? सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि मैं 40 साल तक कमलनाथ के साथ रहा हूं, उनके इर्द गिर्द मेरी राजनीति रही है, कमलनाथ जिधर भी जाएंगे सज्जन सिंह वर्मा उधर जाऊंगा, ये कह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कमलनाथ के साथ जो नेता दिखते हैं वो पार्टी के से ज्यादा कमलनाथ के प्रति उनका झुकाव है? राकेश सिंह जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब लोग बोलते हैं कि हम मोदी जी के साथ जाएंगे, मोदी जी की बात मानेंगे, जब आप वो सवाल नहीं उठाते हैं। सज्जन वर्मा जी ने ये बोला कि वो कमलनाथ जी के साथ जुड़े हैं 40 साल से, वो कमलनाथ जी के साथ राजनीति करेंगे, तो गलत क्या बोला? उन्होंने कहा बोला कि बीजेपी में जाएंगे। नरेंद्र मोदी नहीं कहते कि उनकी खबरें नहीं आती नरेंद्र मोदी की कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अभी खबरें ये चल रही हैं कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आती तो वो भी, देखिए, अभी अगर मेरे को आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, अगर आप बोलेंगे कि बीजेपी के एजेंडे पे बात करना तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। मुझे भी मेरी बात रखने दीजिए, जी, है ना। अभी आप बोल रहे थे, आपके जो पैनलिस्ट हैं वो बोल रहे थे, बहुत वर्णन कर रहे थे बीजेपी का कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ये सिर्फ धोखा और झूठ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ना बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा ऑफर है, ना बीजेपी कोई ऐसा ऑफर देने आ रही है। वहां के जो यहाँ के नेता हैं, स्थानीय नेता, वो अपने आप को महिमा मंडित करने में खुद ही लगे हुए हैं। और बीजेपी केडर बेस्ड पार्टी है, तो भाजपा के जो मुख्यमंत्री बने वो केडर बेस्ड मुख्यमंत्री बने, बहुत सीनियर मुख्यमंत्री हैं, बहुत सीनियरों का सम्मान होता है। तो ये बात तो छोड़ दीजिए, इसमें तो कोई दम नहीं है। अब रहा सवाल कमलनाथ जी को लेके जो चर्चा हो रही है और बार बार ये बोला जा रहा है, तो कमलनाथ जी ने अगर एक शब्द कभी बोला हो कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, खबर चल रही थी कमलनाथ जी ने इस्तीफा पहुंचा दिया। कहां? राकेश सिंह यादव जी, आपको मैं थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। आप तो इतने लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष आप इतनी मजबूती से रखते हैं, इसलिए सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। परसेप्शन इस वक्त देश में कैसा बनता है, कैसे बनाए जाते हैं, इससे आप भली बाती वाकिफ हैं। अगर कोई खबर निकली है जिससे पिछले 48 घंटे से ये सुर्खियां बन रही हैं कि कांग्रेस पार्टी दशकों तक जिस व्यक्ति के इर्द गिर्द मध्य प्रदेश की राजनीति चलती रही है, मजबूत कड़ी रही है, स्तंभ है, आप खुद कह रहे हैं दिग्विजय सिंह की कांग्रेस के स्तंभ है कमलनाथ, उनके खिलाफ अगर ऐसी खबरें चल रही हैं
तो एक लाइन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, प्रेस रिलीज निकाल देते कमलनाथ कि मैं कांग्रेस का था, हूं, रहूंगा, बात खत्म हो जाती, हमें डिबेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, राकेश सिंह यादव को डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। भाजपा के झूठ का जवाब देने कमलनाथ जी क्यों आएंगे? कांग्रेस ने तो नहीं बोला, कांग्रेस हाईकमान ने नहीं बोला, कमलनाथ जी ने नहीं बोला। आपके झूठ का जवाब देने हम घर से निकल के आए कि भाजपा झूठ फैला रही है, वो झूठ पे हम शामिल नहीं है। ये तो खुद ही का मुंह काला हो गया ना भाजपा का। आज झूठ सामने आ गया। क्या मिला? कोई सी गाड़ी नहीं मिली, कोई टाइम नहीं लिया प्रधानमंत्री से, कोई अमित शाह से मिलने नहीं गया। क्या मिला उनको? 5 बजे जा रहे हैं, 4 बजे जा रहे हैं, 6 बजे जा रहे हैं, खूब दौड़ लिए, रात की 10 बजने आ रही है। क्या हुआ? कुछ हुआ? अच्छा, राकेश सिंह यादव 5 दिवसीय छिंदवाड़ा दौरा था उनका, कैंसिल हुआ और वो दिल्ली पहुंचे। कोई अपडेट ये मिल पाया कि क्यों 5 दिवसीय दौरा छिंदवाड़ा जो था वो कैंसिल हुआ है? कैंसिल हुए, अरे अनेक बार दौरे कैंसिल हुए। आपने खबर चलाई कि दौरे कैंसिल हुए तो बीजेपी में जा रहे हैं। दौरे कई बार कैंसिल होते हैं, कई जरूरी काम होते हैं। सवेरे वो जा रहे हैं, माइक लेके खड़े थे पत्रकार, 13वें में जा रहे हैं, चले जाते उनके साथ 13वें में बैठ आते। किसके घर गए? क्यों नहीं गए आप? तो ये सब भ्रम फैलाने के, गोदी मीडिया बहुत पावरफुल है, झूठ बहुत तेजी से फैलाता है। हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। जीतू पटवारी जी अध्यक्ष हैं, उनसे कोई विवाद नहीं है। सज्जन वर्मा जी ने जो भी करा, जय श्री राम बोलना अपराध नहीं है। जय श्री राम क्या कांग्रेसी नहीं बोल सकता? क्या वो अपनी पोस्ट नहीं डाल सकता? क्यों नहीं डालेगा साहब? क्या बीजेपी ने उसका ट्रेडमार्क कर रखा, रजिस्टर्ड कर रखा है? ये सब बातें लेके वो जनता के बीच झूठ फैलाना और फिर इतने बड़े सीनियर लीडर के खिलाफ ऐसी बातें करना, वो तो अपने आप में अक्षम्य अपराध है। वो भाजपा को माफी मांगना चाहिए। उन्हीं के नेता खुद ही ऑफर दे रहे हैं, खुद ही बयान दे रहे हैं, खुद ही विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ना कोई बयान है, ना कोई बात है, ना कमलनाथ जी की तरफ से कोई बात है। एक जवाब प्रेम जी से भी ले लेते हैं, राकेश जी, एक जवाब प्रेम जी से भी ले लेते हैं। प्रेम जी, 6 फरवरी का एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, 1984 के सिख दंगों को लेकर एक याचिका लगाई गई है जिसमें कमलनाथ पर एक्शन लेने की बात कही गई है। और अब इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। और आज जब दिग्विजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो सरकार है वो ईडी, आईटी, सीबीआई के जरिए केवल दबाव बनाने की राजनीति कर रही है। क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जब हाईकोर्ट का निर्णय आया तो उन्होंने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से एक चीज कही थी कि दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ सच टाइप ऑफ पॉलिटिकल पेट्रोनेंस दैट सच टाइप ऑफ जेन्युसाइड प्लेड। ये हाईकोर्ट का आदेश था और उसके बाद जो कार्रवाई बनना चाहिए थी वो कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया। दूसरी बात है, जो दिग्विजय सिंह साहब है उनको तो स्वयं लक्ष्मण सिंह जी बंटाढार बोल चुके हैं और उनको आगे आके डिफेंड करना पड़ रहा है। अब इससे बुरी परिस्थिति क्या होगी? लक्ष्मण सिंह जी बड़े नेता है, वे राहुल गांधी जी के लिए भी बोल चुके हैं कि वो तो सामान्य कार्यकर्ता है, उनकी बात पर विश्वास ना करें। और जीतू पटवारी जी की अगर बात करेंगे तो जिस दिन चुनावों की मतगणना हो रही थी उसके एक दिन पूर्व में उनका स्टैंड क्या था और एक दिन बाद में उसका स्टैंड क्या था। नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी में आए, नीतीश कुमार जी पर कौन सा ईडी और सीबीआई का छापा पड़े थे। उसके बाद में जयंत चौधरी जी हमारी पार्टी में आए, उनपे कौन सा ईडी सीबीआई का छापा पड़ा था। तो समस्या ये है कि जब नेता कांग्रेस में रहता है तो वो निष्पाप रहता है, निष्कलंक रहता है, लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ता है तो वो पापी हो जाता है। और इसी पीड़ा के कारण यही आरोप तो कांग्रेस आप पर भी लगाती है। प्रेम व्यास जी, यही आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी आप पर कि जब वो कोई भी नेता कांग्रेस में होता है या बीजेपी में नहीं होता है तब तक आप उस पर आरोप लगाते हैं, जब वो आ जाते हैं आपकी पार्टी में तब धुलाई हो जाती है उनकी। सुनिए अविनाश जी, मुझे एक भी केस बता दीजिए जिसमें जांच बंद हो गई हो किसी के भी खिलाफ। जो पूर्व से जांच चल रही थी वैसे ही जांच चल रही है। अभी एक बड़े नेता ने जाकर कलकत्ता में ईडी कोर्ट में जाकर बयान दिए और उसके पूर्व में दिल्ली में एक बड़े नेता ने बयान दिए थे। तो निश्चित रूप से जांच की प्रक्रियाएं अलग है और राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बातें अलग है, दोनों चीजें अलग है। दूसरी चीज है कि कमलनाथ जी, आऊंगा आपके पास। चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैतन्य भट्ट जी, बीजेपी की 17 राज्यों में फिलहाल सरकार है, 300 से ज्यादा सांसद हैं। अब तो वो कह रहे हैं, आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 400 पार का नारा दिया है। फिर क्यों कमलनाथ चाहिए उन्हें? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से मोदी जी का ही कहना है कि हमको कांग्रेस मुक्त करना है भारत को, और इसलिए तमाम जितने नेता हैं कांग्रेस के वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते तो उनके लिए दरवाजे खोल के रखे हैं उन्होंने। आप देखिए कि जिन कमलनाथ पे तो कितने आरोप हैं लगाती थी भारतीय जनता पार्टी के। जो 84 के दंगे हैं उसमें सबसे प्रमुख जो पार्ट है वो कमलनाथ का है। वो अलग बात है कि उसमें पुलिस उसमें FIR में उनका नाम नहीं था, लेकिन हमेशा उसको बात को लेके वो कहते थे कि कमलनाथ ही इसके लिए जिम्मेदार है।
लेकिन अब जब कमलनाथ को लेने की बात आ रही तो उनके लिए दरवाजे खुले। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में खुद ही एक मत नहीं है। आप देखिए कि सुमित्रा महाजन ने उनको स्वागत किया कि अगर आप राम का नाम लेके आते हैं तो आप पार्टी में शामिल हो जाइए। इधर बीडी शर्मा कह रहे हैं कि कमलनाथ जी का स्वागत है अगर वो आना चाहते हैं। वहीं उनके सबसे बड़े नेता और पूर्व महासचिव और मंत्री हैं जो कैलाश विजयवर्गीय, उनका कहना था कि बासी कड़ी से हमको क्या लेना देना, उनके लिए दरवाजे बंद है। तो पहले तो यही तय कर लिए भारतीय जनता पार्टी के कि हमारे नेता किस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसका मतलब है कि कमलनाथ को लेके पार्टी के भीतर भी कहीं ना कहीं द्वंद्व है, और उस द्वंद्व को जानते हुए शायद मुझे लगता है कि हाईकमान इस मामले में बहुत सोच विचार करके ही कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टी में अगर वो आना चाहते हैं तो लेने का प्रयास करेगी। हाँ, नकुल नाथ की बात जरूर हो सकती है कि देखिए किसी भी पिता के लिए जरूरी होता है कि वो अपने बेटे की जो भविष्य है उसको बेहतर बनाने का प्रयास करे। और हो सकता है, देखिए अभी जो एक सी वोटर का सर्वे आया था उसमें कांग्रेस को 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। उसमें से एक सीट तो निश्चित तौर पे छिंदवाड़ा की है, दूसरी सीट गुना की भी हो सकती है, भोपाल की भी हो सकती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि उसको 29 के 29 सीटें जीतना है। तो ये तमाम सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी रख रही है और तमाम स्ट्रेटेजीज भी उसकी बन रही है। राकेश सिंह यादव जी, लगातार जब भी कोई कांग्रेस का नेता पार्टी छोड़ने की उसकी खबरें जब आती है तो कांग्रेस पहले इनकार करती थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जब मामला आया था मार्च 2020 में, तब भी एमपी के जितने तमाम कांग्रेस के नेता थे वो ये मानने को तैयार भी नहीं थे कि सिंधिया जाएंगे। क्या इस बार ऐसा कोई खतरा आपको महसूस नहीं हो रहा है? सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में? क्लोजिंग स्टेटमेंट राकेश जी। देखिए, बहुत साफ बात है, ये भाजपा की नूरा कुश्ती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी सरकार गिरा के धोखा देके गए थे। कमलनाथ जी को अगर आप माने एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जो है ही नहीं मौजूद, अगर जाना होता तो वो इस्तीफा देते और फिर अपनी बात रखते। कमलनाथ जी ऐसा नेता नहीं है, ऐसे नेता नहीं है, ना उनका डीएनए ऐसा है कि वो धोखा दें। बहुत फर्क है ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ में। दूसरी बात, अभी मेरे कलीग बोल रहे थे कि बीजेपी में कार्रवाई बराबर चलती है। यस बैंक घोटाला, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जमीन घोटाला सब गायब हो गए हैं बीजेपी में जाने के बाद, वॉशिंग मशीन हो गए। दूसरी बात, बीजेपी के नेता एक बात पे स्टैंड नहीं करते। अमित शाह जी 2 महीने पहले बिहार गए थे। राकेश जी, आप पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि ऑल इज वेल चल रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में, कमलनाथ नहीं जा रहे हैं बीजेपी में? लीजिए, मेरी बात तो पूरी हो जानी दीजिए। अमित शाह जी का नाम लेते थे, आप बीच में काट देते हैं। मुझे अमित शाह जी से ना दिक्कत है, ना प्रेम व्यास जी से दिक्कत है, ना राकेश सिंह यादव जी से दिक्कत है। चिटकनी लगाना भूल गए। 1.5 महीने बाद दरवाजा खुल गया और वो अंदर आ गए नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ शामिल हो गए। तो ये भाजपा का स्टैंड है। जब देश के इतने बड़े नेता अपने स्टैंड पर नहीं रह सकते तो मध्य प्रदेश के नेताओं की तो बात ही मत कीजिए, वो तो झूठ बोलने में माहिर है। जी, बिहार में भी यही हुआ था जब वो आपका साथ छोड़ के, आपकी जब गठबंधन की सरकार थी, जब छोड़कर बीजेपी के साथ गए थे, तब भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कहते थे कि नहीं, उनके साथ अब सरकार नहीं बन सकती है, लेकिन फिर बन गई ना। अरे अमित शाह जी बोलते थे कि कभी नहीं लेंगे जीवन में, स्टेटमेंट है, निकाल के देख लीजिए, लेकिन दरवाजे की चिटकनी नहीं लगाई, वो फिर अंदर आ गए, फिर ले लिया, गले लगा लिया। राकेश सिंह जी, ऑल इज वेल है मध्य प्रदेश कांग्रेस में? बीजेपी का शुरू से स्टैंड रहा है। 100% पूरी कांग्रेस एक है। कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो राकेश सिंह यादव जी को भी भरोसा है, जीतू पटवारी को भी भरोसा है, दिग्विजय सिंह को भी भरोसा है, मध्य प्रदेश कांग्रेस को भरोसा है कि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लगातार जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले। राकेश सिंह यादव जी, प्रेम व्यास जी, चैतन्य भट्ट जी, सरकार के इस खास बुलेटिन में चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।